हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की फिर आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के लिए बहुत हैप्पी होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो लिए हैं। पिछले 3-4 साल में वैकेंसी नहीं आ रही थी और आप लोग तैयारी करके बैठे हुए थे। तो आप ये समझिए, अब लगातार दौर आने वाला है। आप ये समझिए, आपको हर मंथ हो सकता है आपको हर मंथ एग्ज़ाम देना पड़े, या ये भी हो सकता है कि हर 15 दिन में आपको एग्ज़ाम देना पड़े, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। 21 तारीख से जो एक ग्रुप 4 का एग्ज़ाम जो था, अलग-अलग विभागों में जो निकली थी, केमिस्ट की वैकेंसी निकली थी, अलग-अलग चीज़ों की जो निकली थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। 21 तारीख से उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएँगे, जिसका एग्ज़ाम 10 फरवरी को, उसमें बीएससी जो भी जिसकी भी साइंस स्ट्रीम रहा होगा, जिसका भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा होगा, वो एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। इसके अलावा वो हो गया, जो निकल चुकी वो ठीक है। अब जो आने वाली हैं वो मैं बताती हूँ, मतलब उनका जिनका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। आबकारी आरक्षक का कल नोटिफिकेशन आ गया था। अब जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है वो बताती हूँ। और हम बेहतरीन मेरे चैनल पे तैयारी भी करेंगे। तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करवाती हूँ, और आप देखते हैं कि किस इस स्तर तक हम तैयारी करते हैं, और वहीं से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इस बार का प्रीलिम्स का अगर एग्ज़ाम देखें 2021 का, तो जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाए हैं, जो क्वेश्चन आपको ट्रिक द्वारा याद कराए हैं, वही वहाँ पे आके बन गए हैं। वहीं पे वहाँ पे आंसर सही हुए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से सीरियसली आपको तैयारी करना है। पर चलिए देखते हैं। ये सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर था। उसमें प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाने के संबंध में था। 14 सितंबर को ये इशू हुआ था। ये आपके काम का नहीं है। इसमें ये बताया कि ज़्यादा भर्ती हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में खाली हो तो 2 बार में निकलेंगी, और इस प्रकार से। अब हम हमारा जो मेन मकसद है हम वो देखते हैं कि विभाग देखेंगे हम, और कितनी वैकेंसी आ रही हैं वो देखेंगे, और कौन सी आपकी काम की हैं वो देखेंगे। देखिए, गृह विभाग मतलब जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, उसमें प्लाटून कमांडर की निकलनी है। प्लाटून कमांडर, सहायक फोटोग्राफर, भंडार अधिकारी, फिटर, विद्युत कार, बेल्डर कम टर्नर, वाहन चालक, स्टेनो टाइपिस्ट, एपीसीडी, शीघ्र लेखक, स्टेनो ग्रेड, सहायक जेल अधीक्षक, उपयंत्री, जेलर की भी आने वाली है। कल्याण अधिकारी, ये भी पुलिस विभाग में निकलनी है। और परिवीक्षा अधिकारी, जो जेल विभाग का परिवीक्षा अधिकारी, वो ये सभी वैकेंसी जेल विभाग में आनी है। और कुछ जैसे सहायक जेल अधीक्षक की तो 269 आनी है। और गृह विभाग में सहायक ग्रेड 3 की निकलनी है, उसकी 743 भर्ती। इसमें से कितने पद रिक्त हैं, जो मेन भर्ती आपकी लायक होगी, जैसे कि सुपरवाइज़र जो है, आप लोग महिलाएं इंतजार कर रही हैं। गृह विभाग के जो मेन पद हैं उसके लिए मैं बता देती हूँ। गृह विभाग में राज्य शिक्षक, सहायक शिक्षक, इस ये निकली है। इसके बाद एक और देखिए, एक बार ये पढ़ लीजिए। विभाग है, श्रेणी है, संवर्ग है, कुल स्वीकृत पद कितने हैं, और वर्तमान में भरे पद कितने हैं, और वर्तमान में रिक्त पद कितने हैं। तो ये रिक्त पद वाला जो है वो आपको देखना है, क्योंकि रिक्त पद जितना होगा वो आपको वैकेंसी उतनी आनी है। जैसे कि जेल प्रहरी की लगभग 156 वैकेंसी जेल प्रहरी की आनी है, ये याद रखिएगा, जेल प्रहरी की। बाकी जो स्टेनोटाइपिस्ट हैं, पर्यवेक्षक हैं, इनकी 1-1, 2-2 भर्तियां हैं। सिलाई अनुदेशक, सहायक संप्रेषक, कलेक्टर, ये वित्त विभाग, जेल विभाग में, अब वित्त विभाग में निकली है ये। इसमें वित्त विभाग में कुछ भर्तियां हो सकता है एमपीपीएससी के थ्रू भी निकले। वित्त विभाग में सहायक संपरीक्षक की निकली है, 155 सीट है इसमें। मुख्य लिपिक, सहायक ग्रेड, कलेक्टर दर, वाहन चालक, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा, सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र ऑपरेटर, ये वाणिज्यिक, ये वित्त विभाग में निकली। अब आया है वाणिज्यिक कर विभाग। वाणिज्यिक कर विभाग में भी वही सभी वैकेंसी हैं जो वित्त विभाग में है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़्यादा भर्ती निकलेंगी, बाकी सबकी 15, 20, 30, 35 ऐसी है। स्टेनोटाइपिस्ट की 75 भर्ती हैं। कराधान सहायक की 20 है। आबकारी उपनिरीक्षक की 10 भर्तियां हैं। सहायक ग्रेड 3 की इसमें 9 भर्तियां हैं। इस प्रकार से आएंगी। इसके बाद टोटल निकाल देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग है वो जिस स्तर पर मतलब टोटल एक ही एग्ज़ाम कर लेंगे हर विभाग का, और फिर जहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन मांगा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेंगे। 22
अब वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर निरीक्षक की 157 पोस्ट है, आशु लिपिक की 100 पोस्ट है, IT ऑपरेटर की 12 है, सहायक प्रोग्राम की 1 है, नायब तहसीलदार की 33 हैं। ये राजस्व विभाग में निकलने वाली हैं। और ये राजस्व विभाग में जो आएंगी, ये आपका जिसके थ्रू निकलेंगी वो निकलेंगी आपका जो MPPSC के थ्रू निकलेंगी। इसके बाद राजस्व निरीक्षक की है, MP पटवारी की है। MP पटवारी में अभी यहाँ पे बता रहे हैं 960 पद रिक्त हैं, बाकी बैकलॉग के अलग पद रहेंगे। इसके अलावा सहायक वर्ग 3 के हैं परिवहन विभाग में सहायक वर्ग 3 मोटरयान परिवहन उपनिरीक्षक वाहन चालक स्टेनोटाइपिस्ट। पटवारी का तो हो सकता है इसी वीक में ही या अगले वीक में नोटिफिकेशन आ जाए। खेल एवं युवक कल्याण विभाग में निकली हैं। इसके बाद वन विभाग में निकली हैं स्टेनोटाइपिस्ट की और मानचित्रकार की। औद्योगिक नीति विभाग में निकली हैं खनिज साधन इनमें रसायनज्ञ सहायक रसायनज्ञ। इनको ये वो लोग जिन्होंने MSc केमिस्ट्री से किया होगा ये वो फिल कर सकते हैं। यहाँ आपको MSc केमिस्ट्री वालों को फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा ऊर्जा में विभाग में निकली है, ऊर्जा विभाग में उपयंत्रिकी निकली है, शीघ्र व्यापक स्टेनोटाइपिस्ट, विद्युत कार्य स्टेनोग्राफर, किसान कल्याण में मानचित्रकार, प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ कृषि सहायक, ग्रामीण विस्तार अधिकारी। ये जो भी एग्रीकल्चर से किए होंगे यहाँ पे उनके लिए प्रॉफिट हो सकता है। सहकारिता विभाग में भी निकली है, सहकारिता विभाग में सहायक ग्रेड 3 की निकली है 162। उप निरीक्षक सहायक निरीक्षक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ये भेजा जाना प्रस्तावित है। तो यही जो एक निकल के आया है जो सामान्य प्रसारण विभाग को भेजा जाएगा। सहकारिता फिर श्रम मंत्रालय में निकली है, अलग अलग श्रम मंत्रालय की है, ये पूरी श्रम मंत्रालय की है। इसके बाद लोक स्वास्थ्य में है, ये नगरीय विकास मतलब ये जो नगर पालिका है उसमें निकली है। नगर पालिका की अगर हम देखें तो शीघ्र लेखक की 18 निकली है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 12 निकली है, सहायक ग्रेड 3 की 35 निकली है, उपयंत्री की 10 निकली है, मानचित्रकार की 20, उपयंत्री 197, सहायक लेखा अधिकारी 22, निसहायक 3, स्टाफ महिला नर्स की निकली है 1231, स्टाफ पुरुष नर्स की निकली है 492। उसके बाद सहायक प्रोग्रामर की निकली है 4, सहायक ग्रेड 3 की निकली है, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, उपयंत्री, सहायक ये लोक निर्माण में निकली है, और विधायी कार्य में निकली है। इसके अलावा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में निकली, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में सहायक। इस बार एक और आया है कि जो सहकारी बैंक होते हैं ना वहाँ पे भी अब रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया है वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा होता था कि भ्रष्टाचार होता है, तो इंटरव्यू का ख़त्म कर दिया है। योजना आर्थिक विभाग में ये सभी वैकेंसी निकली। आप ब्लॉक समन्वयक, लेखापाल, पुस्तकाध्यक्ष, पंचरूम सुपरवाइज़र। फिर ये जनसंपर्क विभाग में निकली हैं, जनसंपर्क विभाग में भी यही सब वैकेंसी हैं। और माध्यमिक शिक्षक की जनजातीय कार्य विभाग में माध्यमिक शिक्षक की अच्छी खासी भर्ती आनी है। याद रखिएगा जिन्होंने भी BEd कर रहे हैं या BEd कर चुके हैं उनके लिए लगभग 11,653 पद आने वाले हैं। जनजाति कार्य प्रगति सहायक, मंडल संयोजक, सहायक मानचित्रकार, परिवीक्षा अधिकारी, वाहन पालक, कार्यपालक, ये सभी निकलने वाली हैं। सामाजिक न्याय विभाग में निकली हैं, फिर 3rd ग्रेड की जो जितने भी भर्ती हैं। फिर संस्कृति विभाग में निकली हैं, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, मछुआ कल्याण विभाग में निकली, उच्च शिक्षा विभाग में स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में निकली, कंप्यूटर सहायक, मैकेनिकल स्टेनो सहायक, पुस्तकालय। इसके बाद तकनीकी शिक्षा। इन सब की मैं आप जो भी वैकेंसी निकली, जो भी 21 से फॉर्म भराने वाले हैं उसमें भी मैं केमिस्ट्री की और GK की सब बहुत बेहतरीन तैयारी कराने वाली हूँ। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप भी मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद विमानन विभाग में निकली है, भोपाल गैस त्रासदी में सहायक सांख्यिकी की, कंप्यूटर प्रोग्रामर की, बायोकेमिस्ट की, टेक्निकल असिस्टेंट, MSW, ऑप्टो मैट्रिक्स लैब टेक्नीशियन, डाइटिशियन, नेत्र सहायक, शीघ्र लेखक, इनकी वैकेंसी निकली है। इनकी नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, लेकिन जो भी इस चीज़ के मास्टर हैं वो इनको यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए।
सामाजिक कार्यकर्ता की, ये महिला बाल विकास विभाग में निकली है। महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर की भी निकली है। कार्यक्रम अधिकारी, ये बहुत अच्छा पद है, SCPS कार्यक्रम अधिकारी हो सकता है, ये MPPSC के थ्रू भरे। सहायक सह डाटा एंट्री, विधि सह परीवीक्षा, आंकड़ा विश्लेषक, लेखाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी महिला बाल विकास में निकली है। इसके अलावा सांख्यिकी अन्वेषक, ये पर्यवेक्षक जिसकी मैं बताई थी, ये पर्यवेक्षक की लगभग 426 से 500 पोस्ट आपको पर्यवेक्षक की देखने को मिल सकती है। सुपरवाइजर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफ, परिवीक्षा अधिकारी की 6 पद आपको निकलेंगे। इसके अलावा कृषि निर्देशक, सिवनी, कंपाउंडर, प्रशिक्षक, शिक्षक, हाउस मास्टर, पर्यवेक्षक, बागवानी, कार्यक्रम प्रबंधक, ये सभी महिला बाल विकास विभाग में निकली हैं। महिला बाल विकास में कार्यक्रम सहायक की निकली है। और जो कनिष्ठ रेशम निरीक्षक है, अलग अलग जो फील्ड के हैं, कुटीर एवं ग्राम उद्योग में निकली है। चिकित्सा विभाग, पिछड़ा विभाग, उद्यानिकी खाद्य विभाग में निकली है। वाणिज्यिक कर विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक, प्रयोगशाला तकनीशियन, मानचित्रकार, कंपाउंडर, आयुर्वेद कंपाउंडर, ये आयुष विभाग में निकली है। होम्योपैथी कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियन, कनिष्ठ यंत्री, रिसेप्शनिस्ट, कारपेंटर, डाक रूम, उद्यान अधीक्षक, ये सभी वैकेंसी निकली हैं। इसके अलावा आयुष विभाग में जितने भी पद होते हैं, हर पद पे कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर निकालिए। पूरी आयुष विभाग की है, जितने भी मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट है। राजस्व विभाग में स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट की, फिर गृह विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन की, फिर लोग ये जो बची हुई रह गई थी स्कूल शिक्षा में प्राथमिक शिक्षक नृत्य, प्राथमिक शिक्षक, ये इसके बचे हुए जो पद है 7485। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक खेलकूद वाला, प्राथमिक शिक्षक गायन वादन वाला, पंचायत सचिव की निकालने वाले हैं। करीब 1851 पद पंचायत सचिव के निकलेंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब आरक्षक, ये फिर जनजातीय विभाग की है, शिक्षक विभाग की है, प्रयोगशाला तकनीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फायरमैन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी आना प्रस्तावित है, मतलब आना ही है ये वैकेंसी। जल्दी जल्दी आपको सभी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में समय नहीं देंगे। देखिए आप अभी जो फॉर्म कल परसों से भरना स्टार्ट हो रहा है 21 से, उसका एग्ज़ाम भी फरवरी में, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं, 2 महीने का समय मिलेगा। 2 महीने में आपको पूरा GK, पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग तैयार करना है। तो आपको अभी से ही जुट जाना है। अगर इस साल नहीं मिलेगा तो आप ये समझिए अगले 5 साल आपको कोई भर्ती नहीं मिलेगी। तो आप लोग अपना 100% दीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।